तो दाल और ज़ाल को बनाने के लिए सबसे पहले हाइलाइटर की हेल्प से देखिए दाल को हम किस तरह बनाते हैं। निब को हम इसी तरह रखेंगे, चाहे हाइलाइटर हो या कैलीग्राफी पेन हो, निब हमारी इसी तरह रहेगी और इसको हम 2 नुक्तास के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है दाल का, ये है दाल का फर्स्ट स्ट्रोक, इसको हम 2 नुक्तास के अकॉर्डिंग बनाएंगे और नीचे को हम इसको यहाँ से डाउन करेंगे 1 नुक्ता के अकॉर्डिंग, इसका सेकेंड स्ट्रोक। ये है दाल का सेकेंड स्ट्रोक, फर्स्ट और सेकेंड को मिलाएंगे, दाल का फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकेंड स्ट्रोक। इस तरह 1 नुक्ता के अकॉर्डिंग इसको डाउन करेंगे, ये 2 नुक्तास और ये 1 नुक्ता, ठीक। और इसके बाद हम इसको यहाँ से 3 नुक्तास के अकॉर्डिंग आगे लेकर जाएंगे इसी वाला शेप को और इसको ऊपर इस तरह कर्व करेंगे। यहाँ से इसको हमें कर्व करना ज़रूरी है, अगर हम इसको स्ट्रेट रखेंगे तो ये रा की तरह हो जाएगा। दाल और ज़ाल को बनाने के लिए सेम यही पैटर्न यूज़ होगा। ये हमारा ज़ाल का नुक्ता है, ठीक। इसी तरह हम कैलीग्राफी पेन से बनाते हैं। कैलीग्राफी पेन से बनाने के लिए देखिए 2 नुक्तास के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे पहले और उसके बाद 1 नुक्ता इसे नीचे को डाउन करेंगे, इधर की साइड लेकर जाएंगे हम इसे 3 नुक्तास के अकॉर्डिंग। यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह लेकर जाएंगे, ये हो गए हमारे 2 नुक्तास और यहाँ से फिर लेकर जाएंगे इसको इस तरह कर्व करेंगे, ये हो गया हमारा दाल और ज़ाल। विदाउट नुक्तास के प्रैक्टिस करिए। विदाउट नुक्तास के देखिए यहाँ से इस तरह बड़ा बना रहे हैं, बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना रहे हैं, छोटा बना सकते हैं और बड़ा बना रहे हैं, बड़ा बना सकते हैं। ये है हमारा दाल और ज़ाल दोनों के सेम पैटर्न्स। हाइलाइटर से देखिए, हाइलाइटर से दाल को बनाएंगे इस तरह। ये नीचे का जो इसका पोर्शन है इसको हम 3 नुक्तास और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको बनाने के कई पैटर्न हैं। ये बनाया फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकेंड स्ट्रोक, कर्व करना ज़रूरी है नीचे से। ये देखिए इस तरह, ये सब हमारे दाल के पैटर्न्स हैं। ये देखिए कैलीग्राफी से बनाइए, कैलीग्राफी पेन से इस तरह। यहाँ से हम इसको बनाएंगे ये देखिए, ये सारे पैटर्न्स दाल के हैं, कई तरह से हम इसे बना सकते हैं। ये वाला पैटर्न नहीं यूज करना, ये वाला पैटर्न रा का है, ठीक। इस तरह इसको यहाँ से इस तरह करना है दाल के पैटर्न के लिए। ये सारे पैटर्न्स दाल के हैं। ये देखिए, आई होप यू क्लियर। अब रा और जा का देखिए, रा और जा को बनाने के लिए रा एंड जा, देखिए रा एंड जा के लिए सबसे पहले हम नुक्ता का यूज करेंगे। हाइलाइटर की हेल्प से देखिए, ये है हमारा जा, नुक्ता का यही पैटर्न है। इसको हम यहाँ से बनाएंगे और इसको यहाँ से हम डाउन करेंगे 2 नुक्तास। दाल और जाल में किया था हमने सिर्फ 1 नुक्ता और यहाँ पर करेंगे 2 नुक्तास के अकॉर्डिंग इस तरह।
ये है हमारा जा और रा, ये इसका पैटर्न है। इसको हम रखेंगे 2 नुक्तास, यहाँ से देखिए लाइन ड्रॉ की, ये देखिए यहाँ से इस नुक्ता के हट करके 2 नुक्तास, तो यहाँ से ये हमारा हुआ 3 नुक्तास के अकॉर्डिंग, और इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं जैसे हमने दाल दाल और जाल में किया। इसी तरह कैलीग्राफी पेन से बनाएंगे। ये हमारा नुक्ता है। जाल में हमने क्या किया था, जाल को हमने इस तरह लिया था, दाल और जाल को, लेकिन रॉ में हमें स्ट्रेट रखना है इस तरह। यहाँ से इसको लेकर जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको शेप देना है इस तरह, कर्व नहीं करना, कर्व करके ये दाल बन जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे, फर्स्टली नुक्ता लगाएंगे, उसके बाद नीचे 1 एंड यहाँ से 2 नुक्तास के अकॉर्डिंग डाउन करेंगे और सीधा लेकर जाएंगे। ये हो गया हमारा जा का पैटर्न। रा और जा दोनों सेम पैटर्न से बनाए जाते हैं। देखिए, ये देखिए इस तरह यहाँ से इसको करेंगे, कर्व नहीं करना है, कर्व करेंगे तो दाल और जाल जैसा शेप आ जाएगा। अब देखिए इसको, ये हुआ हमारा जा। एक ही स्ट्रोक में भी इसको हम बना सकते हैं, रा एंड जा। इस तरह नीचे का, इसको राउंड नहीं करना तो फिर ये, और यहाँ से भी इस तरह नहीं करना, फिर ये दाल और जाल की कैटेगरी में आ जाएगा। सीधा रखेंगे इस तरह, रा और जा। ठीक, ये है हमारे रा और जा के पैटर्न्स। अब इसको जो बनाने की दूसरी टर्न्स हैं वो हैं इस तरह, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। कर्व कर देंगे तो जाल का शेप आ जाएगा, कर्व नहीं करना, स्ट्रेट रखना है, सिर्फ हल्का सा यहाँ से हम इसको शार्प करते हैं इस तरह। सारे पैटर्न्स रा और जा के हैं, नुक्ता लगाकर जा हो जाएगा। ठीक, विदाउट नुक्तास के प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, इस तरह, और इसके अलावा यहाँ से ऐसे। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे तो ये जाल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपका जा का लेसन भी क्लियर हो चुका है नुक्तास के अकॉर्डिंग। इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ पेन से। जा का नुक्ता लगाया और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट स्ट्रोक एंड नीचे की तरफ 2 नुक्तास के अकॉर्डिंग डाउन करना है, चाहे तो अलग से बना ले, चाहे तो इसी से लेकर जाएं इस तरह। और ये जो इसका शेप है, इसको हम 3 नुक्तास तो हमें करना ही है, और इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर को कर्व नहीं करना। ये है हमारा जा का पैटर्न। जा और रा सेम पैटर्न्स, ऊपर से राउंड नहीं करना, नीचे को नहीं झुकाना, और यहाँ से भी इसको कर्व नहीं करना। किसी भी स्टाइल में हम बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। तो ये आपका जा का भी क्लियर हो चुका है आज का लेसन। दिखाइए, अपने वर्क दिखा दीजिए। ठीक है, माशाल्लाह आपका फर्स्ट टाइम है, माशाल्लाह काफ़ी हद तक अच्छा है। दाल भी ठीक है आपका, रा एंड जा भी ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम। सिस्टर फातिमा, ठीक है, बस आपका जो है ये अलिफ वाला बा ता का ठीक है, हा जीम भी ठीक है, आपका अलिफ वाला ठीक नहीं है। अलिफ पर थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको नीचे से कर्व नहीं करना, सिर्फ हल्का सा शेप देना है। हल्का सा शेप, जी जी ठीक है, समझ आ गया जी। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना क्लास में, इसी तरह बनाना है। सिस्टर फातिमा आप दिखाइए। जी मैम। मैम ये तो अभी मैं क्यों, ये वे जो आप बताए हैं। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट।
हाँ लेकिन मैम ये दाल उतने से अच्छे से नहीं समझ में आया ये मुझे। रा जैसा लग रहा है, नीचे का दाल तो ठीक हाँ बनाया ये आपने, तो लेकिन दाल है। ऊपर वाला रा जैसा लग रहा है। ये ठीक है, दाल भी ठीक है आपका। अच्छा मैम आप एक बार दाल जाल मतलब बगैर उसके बताएं ना। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। मतलब वो बगैर स्ट्रोक के मतलब नॉर्मली कैसा लिख देना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली इसको आप देखिए किस तरह लिखेंगे। पहले इसको हम इस तरह बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा शेप देना है, और ये इस तरह। कई तरीके हैं इसको बनाने के, ये देखिए, दो टुकड़ों में भी बना सकते हैं, बात सेम ही है। इसी तरह हम रा और जा का बनाते हैं, जाल बन जाएगा नुक्ता लगाने से। रा का देखिए, रा को हम स्ट्रेट रखेंगे, इसमें देखिए हमने कर्व शेप दिया दाल और जाल में, लेकिन रा को हम यहाँ से स्ट्रेट रखते हैं, और यहाँ से इसको इस तरह। नीचे से भी हम इसको राउंड शेप नहीं देते, जैसे दाल और जाल में हमने दिया, जा का प्लेन रहता है। ठीक, और इसको बनाने के दूसरे पैटर्न्स ये भी सेम इसी तरह है। ठीक, और ज़्यादा कर्व कर देंगे तो ये दाल हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। और इसके अलावा जैसे हमने यहाँ एक ही स्ट्रोक में बनाया, इसको हम दो टुकड़ों में भी बना सकते हैं, इसी तरह। कर्व नहीं करना, बस ये सिंपल सा इसका पैटर्न है बनाने का।